मस नहीं हो रही सर, ये इनका था। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है सर, हमने काफी दफा दिल्ली में, क्योंकि ललन जी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और अब जो है कि आप लोगों को सब कुछ आगे चलाना है। मैंने एक शिकायत भी है रिसेंटली जो है, और ये वाहिद एक पार्टी है, मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं, जो हर एक छोटे नीतीश सर ने और आप सब लोगों ने सेंट्रल कमेटी ने मिलकर जो इनको 0 आवर के दौरान 1-2 क्वेश्चन यहाँ के उठाए जाए, लेकिन नहीं उठाया सर। जो शिकायत मेरी, हमारा जो है सीट शेयरिंग अच्छा बस भीड़ का था कि हम आए हुए थे यहाँ, HRD कमेटी की टूर प्रोग्राम था, मीटिंग था, हायर एजुकेशन के लोगों के साथ बैठक था, पदाधिकारियों के साथ। और उसके बाद हम लोग यहाँ, हमारा जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं GM साइन जी साहब, उनके साथ एक मीटिंग हम अपने पार्टी के साथियों के साथ रख रहे थे, और उसी में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमको लगता है कि जो अभी तक बातें हमको सुनने को मिला या लोगों से मिल करके जानकारी प्राप्त करने का जो मौका मिला, उसी पर हम अभी अपना वक्तव्य दे रहे थे। अब आप पूछिए क्या चाहते हैं। संभावना है, देखिए, यह निर्णय कोई प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति जी के सिर्फ हाथ में नहीं है, यह देश के हित में का होने वाला माने समझिए बहस है। इस पर बहस होनी चाहिए और पूरे पार्लियामेंट में बहस करके सबों की राय लेनी चाहिए, और तब देश हित में जो भी काम हो उसमें सबों का राय होना चाहिए, सबों का विचार मिलना चाहिए। अब पार्लियामेंट इसी के लिए ना है, लोकतंत्र में ये व्यवस्था कायम है, तो उस व्यवस्था के माध्यम से ही कोई भी बात आनी चाहिए। अब इसे कमेटी का गठन किए हैं, अब कमेटी में आप देख सकते हैं कि क्या निर्णय हो सकता है। अब कमेटी का जो निर्णय होगा उसके बाद फिर पार्लियामेंट में आता है, और उस बाद सभी पार्टियां अपना अपना विचार व्यक्त करेगी। तो हमारा पार्टी का अभी इस पर बैठक हुआ नहीं है, हमारा पार्टी का भी बैठक होगा तो उसमें निर्णय होगा। अब देखिए, ये बात कहने में आप जो कह रहे हैं उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, चूँकि आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के सामने गलत नहीं बोला जा सकता है। देखिए, जिसकी मेजॉरिटी होती है लोकतंत्र में, यही ना है कि जिसकी मेजॉरिटी, लोकतंत्र में नियम यही ना है कि जिसकी मेजॉरिटी होती है उसका निर्णय होता है उसके पक्ष में, तो सरकार उसकी बनती है। तो जो सिस्टम ही लोकतंत्र का बना हुआ है तो वही हो रहा है। अब अपोजिशन की बात कितना सुना जाएगा ये आप समझ सकते हैं। अब एनडीए वर्सेस इंडिया है, क्या हाँ, कहेंगे इसके लिए आप? तो इंडिया का भविष्य हम लोग इंडिया है, वी आर इंडिया। वही कह रहा हूँ, कल तक जो बीजेपी के अलायंस में थे, आज इंडिया में है। विचारधारा देखिए, इंडिया जो है वो जो स्थिति में मजबूती प्रदान कर रहा है, अभी जिस तरह से मजबूत हो रहा है इंडिया का संगठन, हमको लगता है कि बीजेपी में काफ़ी घबराहट हो गया है इसके लिए। और इसीलिए चंद तरह का लोग मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों का उस ओर ध्यान नहीं जाए, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल है, 370 को लेकर आपके अभी विचारधारा क्या है, क्योंकि अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में अभी कोर्ट में भी मसला चल रहा है। तो देखिए, जब तक हमको तो याद नहीं था कि कोर्ट में चल रहा है। जब कोर्ट में चल रहा है तो हमको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए अभी इस पर। क्या आप तो हम अभी अपना वक्तव्य नहीं दे सकते हैं इसमें, जब तक कोर्ट में चल रहा है तब तक नहीं बोल सकते हैं। ओपिनियन तो दे सकते हैं ना, क्या वो तो हमने पहले दिया था जब हमने बाइकॉट किया था पार्लियामेंट से। अरे हम तो बोला है, अभी बोल चुके हैं इसके पहले। फिर से हम अब चलिए, प्रेजेंट नहीं थे सर। अरे देखिए, जो पब्लिक, देखिए एक बात अभी हम बोले हैं, आपके प्रश्न ही पर ही हम जवाब दिया है अभी, कि जो जनता के हित में हो, जनता जो चाहती है, देश के भला के लिए जो नियम हो वो लागू होना चाहिए।